हेलो फ्रेंड्स, क्या आपकी सोनोग्राफी में एक टर्म लिखा गया है हाइड्रोसाल्पिंग्स, या आपने जब बच्चे के लिए कंसीव करने की तैयारी कर रहे थे और आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हाइड्रोसाल्पिंग्स क्या होता है। तो मैं गायनिकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में बताने जा रही हूँ। हाइड्रोसाल्पिंग्स एक मेडिकल टर्म है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सैल्पिंग्स का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब, यानी कि जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर पानी भर जाता है तो हम उसे हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। अब हाइड्रोसाल्पिंग्स का डायग्नोसिस सोनोग्राफी के द्वारा बनता है। तो जब आपका बच्चा नहीं लग रहा है, या आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आपको और कोई सिम्टम आ रहा है, और जब आप डॉक्टर के पास सोनोग्राफी कराने पहुंचते हैं तो डॉक्टर कई बार उसमें लिख के देते हैं कि आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स है। अब हाइड्रोसाल्पिंग्स होने का मीनिंग यह है कि आपके पेट के अंदर, यानी कि आपके बच्चेदानी के आसपास की जो दोनों नलियां हैं, फेलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर तकलीफ हो गई है। हाइड्रोसाल्पिंग्स एक ट्यूब में हो सकता है या दोनों ट्यूब में हो सकता है, और इंडिया के अंदर इसका जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि बच्चेदानी का यदि टीबी हो जाता है तो हाइड्रोसाल्पिंग्स बन जाते हैं, यानी कि जो ट्यूब्स होती है उनका जो बाहर का मुंह होता है वो बंद हो जाता है, चिपक जाता है, और जो ट्यूब के अंदर पानी बन रहा होता है वो उसके अंदर ही भरने लग जाता है और वो गुब्बारे की तरह फूलने लग जाती है। ऐसी स्थिति में जब वो स्ट्रेचिंग होती है तो पेन क्रिएट होता है, और ट्यूब के डैमेज हो जाने के कारण बच्चा नहीं लगता है। और जब बच्चा नहीं लग रहा होता तो हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और सोनोग्राफी में हाइड्रोसाल्पिंग्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा जो दूसरा कॉमन कारण है नॉर्मल पीआईडी इन्फेक्शन, यानी कि जो पेल्विक इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण भी ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाता है और ट्यूब अंदर से डैमेज हो जाती है, और उसमें इन्फेक्शन के कारण पानी भर जाता है और उसको वो भी हाइड्रोसाल्पिंग्स को जन्म देती है। तीसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि जब ब्लड क्लॉट्स बच्चेदानी के आसपास के एरिया में जमा हो जाते हैं और ट्यूब्स के अंदर भी जमा हो जाते हैं, और ट्यूब के अंदर भी ब्लीडिंग हो जाती है, भर जाता है ब्लड, काफी सारा चॉकलेट बन जाता है, तो वो हेमेटोसाल्पिंग्स बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर ब्लड होता है। लेकिन फाइनली बाहर जो पिक्चर में सोनोग्राफी में दिखाई देगी वो ऐसी ही दिखाई देगी कि ट्यूब के अंदर किसी प्रकार का लिक्विड है और ट्यूब फूल गई है, जिसको कि हाइड्रोसाल्पिंग्स ही कहा जाएगा। अब इसके साथ ही साथ चौथा कारण हो सकता है कि ट्यूब के आसपास कहीं पानी इकट्ठा हो गया है आते चिपकने के कारण, या ट्यूब और ओवरी के चिपकने के कारण, या और कोई परेशानी हो सकती है जिसको कि पैराट्यूबल सिस्ट कहा जाता है। सोनोग्राफी में वो भी हमें हाइड्रोसाल्पिंग जैसा नजर आ जाता है कई बार, क्योंकि क्रॉस डायग्नोसिस कई सारे बन जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह अगर दो चार चीज होती है तो सोनोग्राफी में क्लियर नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पीआईडी और पैराट्यूबल सिस्ट या पैराओवेरियन सिस्ट हाइड्रोसाल्पिंग्स के कारण हो सकते हैं। और जब आपको ये पता चल गया कि आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स और बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसका एक ही इलाज है, दूरबीन से ऑपरेशन, क्योंकि इसका दवाई से कोई इलाज नहीं होता है। जब ट्यूब फूल जाती है और भर जाती है तो कई बार ये फट सकती है या कई बार ये ट्विस्ट हो जाती है, जो और दर्द को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में इसको पालने पोसने से फायदा नहीं होता है और दवाइयों से भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। जो ये ट्यूब के अंदर पानी भर गया है, ट्यूब खराब हो जाती है, तो इस ट्यूब को हमें निकालना पड़ता है। इसको हम साल्पिंजेक्टमी बोलते हैं, यानी जो साल्पिंग्स होती है उसको निकाल देते हैं काट कर, उसको साल्पिंजेक्टमी टर्म दिया गया है। और ये इसको निकलवाना बच्चा लगने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसका जो गंदा पानी होता है बच्चे को खराब कर देता है, बच्चे के लिए टॉक्सिक होता है। तो आईवीएफ भी हाइड्रोसाल्पिंग्स के चलते सक्सेस नहीं हो पाता है। यदि आपने आईवीएफ प्लान किया है तो भी आपको हाइड्रोसाल्पिंग्स पहले निकलवाने ही पड़ेंगे और निकलवाने चाहिए, जिससे कि आपका जो आईवीएफ में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो खराब ना हो और आपको मेंटल ट्रॉमा भी ना हो। क्योंकि हर बार जब भी आप आईवीएफ कराते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी, और प्रेगनेंसी हो भी जाती है, लेकिन इस टॉक्सिक फ्लूइड के कारण बच्चा खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये डबल टॉर्चर होता है। तो जब भी आपको पता चल गया कि आपके पेट में तकलीफ है, हाइड्रोसाल्पिंग्स है, तो उसका तुरंत दूरबीन से इलाज करवा लीजिए और सेहत भी अच्छी रखिए। और यदि प्रेगनेंसी प्लान करें तो हेल्दी बच्चा भी आपको मिल पाएगा।